आइए दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों इस वीडियो में अपन लेके आए हैं जो रीजनिंग से संबंधित टॉपिक है कैलेंडर। रीजनिंग का एक जो ये कैलेंडर टॉपिक है बिल्कुल आधार माना जाता है दोस्तों। और कैलेंडर में से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो राजस्थान पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे रेलवे NTPC ग्रुप डी कुछ भी हो, प्रत्येक में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस वीडियो में दोस्तों अपने इस टॉपिक को बिल्कुल गहराई से समझाऊंगा। इसमें जितने भी नियम बनते हैं, जितने भी बिंदु बन रहे हैं, कुछ भी आपका एक एक क्लियर कर दूंगा। आपको वीडियो के अंत तक दोस्तों बना रहना है। और वीडियो आपको सबसे अच्छा लगे तब दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है। पहले आपको वीडियो देखना है, मैं एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। कैलेंडर में विषम दिन कैसे याद करते हैं, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में 300, 400, 500 कितने भी वर्षों का निकालो आप। इसमें जो सप्ताह का फर्स्ट वार है वो सोमवार माना जाता है, लेकिन क्यों माना जाता है, कब से माना गया है, और SSC ने कब माना था, RPS ने कब माना, सब कुछ मैं डिटेल से आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों। कैलेंडर में क्या होता है देखिए आप। देखिए दोस्तों, कैलेंडर में सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। इन वर्षों में दोस्तों जो वर्ष है, वर्ष में टोटल दिन होते हैं वो 366 दिन होते हैं। इसमें दोस्तों जो सप्ताह बनते हैं पूरे पूरे वो 52 सप्ताह बनते हैं। इनमें दोस्तों जो शेष दिन रहते हैं वो 2 दिन शेष दिन रहता है। इसी प्रकार दोस्तों जो लीप शताब्दी वर्ष होता है, लीप शताब्दी वर्ष में दोस्तों 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। ज्यादा नियम लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको सारे नियम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, तो याद रखना है, एग्जाम बहुत नजदीक है, देखिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा कैलेंडर में। इसके बेसिक जो थ्योरी है, इसकी कंप्लीट थ्योरी मैं इस वीडियो में बताने को जा रहा हूँ। एक एक बारीकी से समझाऊंगा आपको, ध्यान से समझना है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों वर्ष होते हैं, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लीप वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, लीप वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है। और दोस्तों लीप वर्ष उसे कहते हैं कि जिन वर्षों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। लीप वर्ष उसे कहते हैं जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसको अपन लीप वर्ष कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए सन अपने लिए 2004, अपने लिया 2004 ले लिया अपन ने, 2008 ले लिया अपन ने ले लिया सन 1600 ले लिया अपन ने, यहाँ पर अपन ने सन 1700 ले लिया। इस प्रकार का लिया अपन ने कुछ। केवल लीप वर्ष और लीप शताब्दी वर्षों की बात कर रहे हैं। इसके बाद में ये पॉइंट खत्म करने के बाद साधारण वर्ष उठाएंगे अपन। देखिए दोस्तों, लीप वर्ष उसे कहते हैं, लीप वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 2004 है, 2008 है, यहाँ तक देखिए आप। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो लास्ट के 2 अंक है ना, ये लास्ट के 2 अंक जो कहलाते हैं ये वर्ष होते हैं। ये लास्ट के 2 अंक हैं, ये क्या कहलाएंगे, वर्ष। और ये जो 20 है, ये 20वीं सदी थी। ये 20वीं तो क्या रहेगी अपने पास में, सदी रहेगी। 20वीं सदी है, 21वीं सदी है, 19वीं सदी है, इस प्रकार। तो लास्ट के 2 अंक वर्ष है। वर्ष में अगर 4 का भाग जाता है, इसमें दोस्तों 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये लीप वर्ष कहलाएगा। 2008 में देखो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्षों में टोटल जो वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। 366 दिन के सप्ताह बनाते हैं अपन। 366 दिन के यदि अपन सप्ताह बनाते हैं तो 7 दिन का भाग दिया जाता है। सप्ताह के लिए 7 दिन का भाग देते हैं। इसमें दोस्तों पूरा जो चैप्टर है, इसमें अधिकतर जो खेल चलेगा वो 7 का चलेगा, क्योंकि 7 दिन बाद में वही बार रिपीट हो जाता है। अपन जो ट्रिक्स यूज करेंगे या कुछ भी हो, 7 का ध्यान रखेंगे। 7 का भाग देंगे दोस्तों। 7 पंजे कितना हो गया, 35, कितना बच गया 1, अगली संख्या उतारा 16, 7 दूना कितना हो गया 14, और यहाँ शेषफल कितना बच गया 2, और यहाँ 52 क्या है भागफल, मतलब 52 बार जो बार है वो रिपीट हो जाएंगे टोटल। तो 52 सप्ताह बनते हैं, शेष दिन 2 रहते हैं, ध्यान देना इस पे।
तो लीप वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 366 दिन होते हैं, सप्ताह 52 होते हैं, 2 दिन शेष रह जाते हैं। लीप शताब्दी वर्षों में क्या होता है दोस्तों, लीप शताब्दी वर्षों में 400 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे यहाँ पर 1600 है, 1600 में अपन ने 400 का भाग दिया तो भाग पूरा पूरा गया तो ये लीप शताब्दी वर्ष है। लेकिन 1700 जैसे 1700 है, 1700 में देखिए आप यहाँ से 400 का भाग नहीं जा रहा तो ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। 1700 है, 1700 में 400 का भाग नहीं जाता, लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगा। सन 1600 है, 1600 में देखिए 400 का भाग जाता है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जाता है कि किसी व्यक्ति का जो जन्मदिन है, वो किसी व्यक्ति का जन्मदिन जैसे इस प्रकार दे दिया कि 28 फरवरी या 29 फरवरी, 29 फरवरी का दे दिया कि 29 फरवरी 1896, 1796। तो वहाँ पे आगे जाके क्या है कि सन 1800 आएगा, 1900 आएगा, 2000 आएगा। तो कितने जन्मदिन 2008 तक मनाएगा, 1908 तक मनाएगा, 1808 तक मनाएगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है हमेशा राजस्थान पुलिस में देखना। तो यहाँ पर आपको क्या नोट करना है कि जो लीप शताब्दी वर्ष होता है, लीप शताब्दी वर्षों में 400 का भाग जाता है। जैसे 1600 है, सन 1200 है, 1600 है, 2000 है, सन अपने अभी निकला है सन 2000। 2000 में भी किसका भाग जा रहा है अपने पास में 400 का। अब दोस्तों जो सन 2000 निकला है, 2000 के बाद में अब जो लीप वर्ष होगा, 2000 के बाद में अब लीप वर्ष कौन सा होगा, सन 2400। तो सन 2400 आने के लिए आपको पता है लगभग टोटल अपने पास में 400 वर्ष चाहिए। 400 वर्ष बाद में लीप शताब्दी वर्ष आएगी। तो मतलब सन 2000 था, ये 2000 लीप शताब्दी वर्ष था। इससे पहले का जो लीप शताब्दी वर्ष था सन 1600 था। तो दोस्तों जिन भैया बहनों ने लीप शताब्दी वर्ष अब देखा है वो कभी दोबारा लीप शताब्दी वर्ष नहीं देख सकता, क्योंकि वो 400 साल बाद आएगा। 400 साल में बहुत सारी पीढ़ियाँ निकल जाती हैं। और सन 2000 है, 2000 से पहले वाली जो पीढ़ी है उसने भी कभी लीप शताब्दी वर्ष नहीं देखा होगा, क्योंकि इससे पहले लीप शताब्दी वर्ष थी वो सन 1600 थी। अब लीप शताब्दी वर्ष सन 2000 है, 2000 के बाद में लीप शताब्दी वर्ष आएगी, वो कौन सी आएगी, 2400 आएगी। इन वर्षों में क्या होता है दोस्तों, जिन वर्षों में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है वो लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। दूसरी बात, लीप शताब्दी वर्ष जो होता है, लीप शताब्दी वर्ष जो होता है, इनमें दोस्तों जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। लीप शताब्दी वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। जैसे मान लीजिए 1700 था या 1900 है, इनमें दोस्तों 400 का भाग नहीं जाता, तो इनमें फरवरी का महीना 28 दिन का ही रहेगा। ये विशेष पॉइंट है। जिनमें 400 का भाग जाता है उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का रहेगा। जिनमें 400 का भाग नहीं जाता उसमें फरवरी का महीना 28 दिन का ही काउंट करना है। तो मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर अपने देखा लीप वर्ष में 4 का भाग आता है। वर्ष में 366 दिन होते हैं, सप्ताह 52 होते हैं, 2 दिन शेष रहते हैं। इनमें जो लीप वर्ष हो चाहे लीप शताब्दी वर्ष हो, लीप वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है, उनमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। उनमें फरवरी का महीना कितना दिन का होता है, 29 दिन का होता है। अब देखते हैं दोस्तों अभी साधारण वर्ष के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने जो लीप वर्ष पढ़ा था, लीप वर्ष अपन ने पढ़ा था, लीप वर्ष में क्या होता है कि लीप वर्ष में मैंने बताया था कि जो यहाँ पर जो फरवरी का महीना है 29 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर जो सप्ताह बनते हैं, 52 सप्ताह बनते हैं और शेष दिन रह गए अपने पास में 2। और यहाँ पे जो फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और जो वर्ष है, वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कुल सप्ताह 52 बनते हैं, 2 दिन शेष फल बचता है। फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, वर्ष में 366 दिन होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए अपन से क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो आपसे ये पूछेगा है कि 31 दिसंबर
2004 को कौन सा वार होगा। एक क्वेश्चन ये बनता है। अर्थात आप समझिए वर्ष का फर्स्ट दिन और वर्ष का लास्ट दिन उसी वर्ष की बात होनी चाहिए जिस वर्ष की बात है। ये नहीं है कि वर्षों का अंतर है वो अलग टाइप बनता है, उसे अपने चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन इधर देखिए 1 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा। या अपन को यहाँ पर पहले क्वेश्चन इसने दे दिया कि जो 31 दिसंबर है, मान लीजिए 31 दिसंबर 2012, इसको मान लीजिए दोस्तों बुधवार बता दिया। और उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। बहुत सारे नियम है दोस्तों, इसमें बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत अच्छे पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको वीडियो का अंत तक बना रहना है बस। आप इसके बाद में कोई सी भी एग्जाम ले लेना, कैलेंडर में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर मैंने कहा था जो शेष दिन की बात चलेगी। अब शेष दिन कितने हैं यहाँ पे 2 ध्यान रखना। लेकिन लीप वर्ष में मैंने कहा था वर्षों में 4 का भाग जाना चाहिए। वर्षों में 4 का भाग जाता है तो लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। अब देखना दोस्तों, लीप वर्षों में क्या होता है कि वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का लास्ट दिन में 1 दिन का अंतर होता है बस। लीप वर्षों में वर्ष का अंतिम दिन होता है जो प्रथम दिन से जस्ट अगला होता है, मतलब 1 दिन आगे का होता है। अगर वर्ष का फर्स्ट दिन है और उसी वर्ष का लास्ट दिन है 1 जनवरी और 31 दिसंबर और वर्ष समान होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा। तो 1 दिन आगे बढ़ाना है आपको, केवल मंगलवार होगा। ये आपका उत्तर होगा, मंगलवार होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कि जो यहाँ पे लास्ट का दे रखा है फर्स्ट का पूछा है। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है कि मान लीजिए 31 दिसंबर 2012 आप समझ गए। 12 में 4 का भाग जाता है दोस्तों, 4 का भाग जाता है, लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में फर्स्ट दिन का वार और अंतिम दिन का वार में केवल 1 दिन का अंतर होता है। लेकिन 31 दिसंबर को बुधवार था, 1 जनवरी मतलब पहले पूछा है तो 1 दिन वापस आना था। इससे पहले का बताना है, मतलब -1 करना है आपकी बात। -1 करेंगे तो बुधवार से पहले क्या आता है, मंगलवार। ये अपना उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों सामान्य वर्ष। सामान्य वर्षों में दोस्तों 4 का पूरा भाग नहीं जाता है। इन वर्षों में जो टोटल दिन है वो 365 दिन रह जाते हैं। इनमें जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है। यहाँ पर जो सप्ताह बनेंगे वो 52 सप्ताह बनेंगे। लेकिन यहाँ पर शेष दिन अब की बार 1 बचेगा। और दोस्तों जो सामान्य शताब्दी वर्ष की बात करेंगे अपन, सामान्य शताब्दी वर्षों में 400 का पूरा भाग नहीं जाता है। दोनों एक साथ ले रहा हूँ मैं, ध्यान सुन लेना। सामान्य वर्ष, सामान्य शताब्दी, लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। देखिए दोस्तों यहाँ पर सामान्य वर्ष में मैंने कहा था 4 का पूरा भाग नहीं जाता है। दोनों में डिफरेंस समझना। लीप वर्ष में 4 का भाग जाता है, सामान्य वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है। जैसे अपन ने यहाँ पर ले लिया दोस्तों कि 2000 ले लिया, 13 ले लिया, 2019 ले लिया अपन ने। यहाँ पर मैंने कहा था जो 13 है इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, 19 में 4 का भाग नहीं जा रहा। सामान्य वर्ष उसे कहते हैं जिन वर्षों में 4 का पूरा भाग नहीं जाता, उसे साधारण वर्ष कहते हैं या सामान्य वर्ष कहते हैं। इन वर्षों में 365 दिन होता है, लीप वर्ष में 366 दिन था। यहाँ पर फरवरी का महीना 28 दिन का है, लीप वर्ष में 29 दिन का था। सप्ताह यहाँ वही 52 रहेंगे, वहाँ भी सप्ताह पूरे 52 बनेंगे। यहाँ शेष दिन 1 था, वहाँ शेष दिन 2 है। किसकी वजह से है कि यहाँ फरवरी 28 दिन है, वहाँ फरवरी 29 दिन की है। और जो फरवरी 28 दिन की यहाँ पे है, वहाँ पे 29 दिन की है। फरवरी के कारण ही क्वेश्चनों में आगे पीछे अपन वार बढ़ाएंगे, इसको महत्वपूर्ण बिंदु लगा लेना।
यहाँ फरवरी 28 दिन की है, वहाँ फरवरी 29 दिन की है, जिसके कारण यहाँ शेष दिन 1 बचा था और लीप वर्ष में शेष दिन कितना बचा है, 2 बचा था। इन वर्षों में दोस्तों 400 का भाग नहीं जाता, जैसे मैंने बताया था सन 1700 ले लिया अपन ने, सन 1900 ले लिया, सन 2100 ले लिया, इस प्रकार। इनमें फरवरी का महीना 28 दिन का है, तो इन वर्षों में भी फरवरी का महीना 28 दिन का ही रहेगा। इनमें जो फरवरी का महीना है वो 28 दिन का ही रहेगा। क्लियर यहाँ तक? तो दोस्तों साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता। इनमें वर्ष में 365 दिन होते हैं, फरवरी का महीने इसमें 28 दिन का होता है। तो सप्ताह बनते हैं, 52 सप्ताह बनेंगे, शेष दिन यहाँ पे 1 बचेगा। साधारण सामान्य शताब्दी जो वर्ष होता है उसमें 400 का भाग नहीं जाता है, जैसे 1700, 1900, 2100। यहाँ भी फरवरी का महीना 28 दिन का ही रहेगा, यहाँ भी फरवरी का महीना 28 दिन का ही रहेगा। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, उसी प्रकार यदि अपन क्वेश्चन बनाते हैं, कि 1 जनवरी ले लिया अपन ने 2005, तो सोमवार है, तो 31 दिसंबर दे दिया 2005 को, कौन सा वार होगा, 31 दिसंबर 2019 तो शनिवार है। तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा। यहाँ पे अपन 2 क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं साथ साथ में। तो दोस्तों अपन ने देखा था लीप वर्ष में अभी कि लीप वर्ष में जो वर्ष का अंतिम दिन का वार है 31 दिसंबर, वो 1 जनवरी को जो वार था उससे 1 दिन आगे का होता है। लेकिन वहाँ पे शेष दिन कितने बचते थे, 2 बचते हैं, यहाँ शेष दिन 1 बचता है। तब क्या करना है कि सामान्य वर्षों में क्या होता है दोस्तों, वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का लास्ट दिन हमेशा समान होता है, याद रखना नोट को। साधारण वर्ष की बात करें, उसी वर्ष की बात है, फर्स्ट और लास्ट की बात है, मतलब 1 जनवरी की बात है, 31 दिसंबर की बात है। दिसंबर में 31 दिन होते हैं दोस्तों। तो 1 जनवरी 2005 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, केवल आप 0 प्लस कर सकते हैं बस। तो सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है, आप कैलेंडर खोल के देख लेना, कोई साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में जो वार 1 जनवरी को होता है दोस्तों वही 31 दिसंबर को होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा सामने। देखिए दोस्तों, तो 31 दिसंबर 2019 को यदि शनिवार है तो 1 जनवरी 2019 उसी वर्ष का कौन सा था, तो आप समझ गए उसको भी कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। ये अपना उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा विशेष पॉइंट से समझने की कोशिश करना। 100 वर्षों की कहानी करते हैं अपन। 100 वर्षों में दोस्तों 76 सामान्य वर्ष होती है, 24 लीप वर्ष होती है, ये 100 वर्ष होती है। अपन ले लेते हैं 1 से 100 वर्ष। देखिए आप 100 वर्षों की कहानी है। 100 वर्षों में मैंने कहा था दोस्तों हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। तो 100 वर्षों में आपने जैसे 100 में 4 का भाग देते हैं, 25 आते हैं, 2500 के 100, लेकिन वो गलत है, 25 नहीं होते, 24 होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों, मैंने कहा था लीप वर्ष उसे कहते हैं कि उन वर्षों में जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होना चाहिए। तो फरवरी का महीना 29 दिन का होना चाहिए, तो वर्ष 100 है। 100 में मैंने कहा था 400 का भाग नहीं जा रहा, 100 है, 200 है, 300 है, 600, 700 है, 900, 1100, इस प्रकार। तो ये जो 100 वर्ष है इसमें भी फरवरी का महीना 28 दिन का ही रहेगा, 29 का नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि लीप वर्ष 25 न होकर 24 रह गए और साधारण वर्ष हो गए 76, सामान्य वर्ष हो गए दोस्तों।
तो अपन यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ से देखना 1 से 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 सामान्य वर्ष होते हैं। फिर आगे अपन चलते हैं दोस्तों, मान लो 101 से लेकर और 200 तक की अपन बात करें तो यहाँ भी अपने पास में लीप वर्ष 24 हो गई और 76 सामान्य वर्ष हो गई। फिर दोस्तों अगली कंडीशन में अगर चले अपन कि 201 से लेकर मान लीजिए अपन यहाँ 300 वर्षों तक की बात करें तो यहाँ लीप वर्ष हुई 24 बन गए और 76 सामान्य वर्ष बन गए। फिर आगे अपन चले दोस्तों 301 से लेकर 400 तक की अपन बात करें तो यहाँ लीप वर्ष 25 हो गई और ये 75 रह गई। आप समझ गए होंगे लगातार 400 वर्षों की कहानी है दोस्तों। लगातार जब 400 वर्षों की कहानी है तो ये 400 में तो 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो उस वर्ष में जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन का कहलाएगा। तो 29 दिन का कहलाएगा तो वो लीप वर्ष में काउंट होगा। तो यहाँ पर लीप वर्ष है अपने पास में वो 25 हो जाएंगे। तो 25 हो जाएंगे तो यहाँ पर जो साधारण वर्ष है वो 75 ही रह जाएंगे 76 की जगह। दूसरी बात, एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, देखिए आप कि यहाँ पर दोस्तों अपन बात करें ये तो था जो 76 है ये साधारण वर्ष था और ये अपने पास में लीप वर्ष था, ठीक है। और अब ये कहानी बन गई दोस्तों पूरे 400 वर्षों की। 400 वर्षों की कहानी हो चुकी है। 1 से 100 वर्ष मतलब पहले 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हैं, फिर अगले 100 वर्षों में 24 हैं, फिर अगले 100 वर्षों में 24 हैं, फिर अगले 100 वर्षों में 25 हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देख सकते हैं 2400 की 96 और ये कितना हो गया 97 लीप वर्ष हो गई। 97 लीप वर्ष हो गए और यहाँ पर अपन समझ गए दोस्तों यहाँ पर कितने बच गए 303 साधारण वर्ष बच गए। 330 हैं वो साधारण वर्ष हैं, 97 लीप वर्ष हैं। लेकिन ये जो कहानी है दोस्तों ये कहानी आप समझ गए लगातार 400 वर्षों की कहानी है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लगातार 400 वर्षों की कहानी अपने पास में हो, लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। सीधा क्वेश्चन बनेगा लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। तो 97 लीप वर्ष होते हैं, 303 यहाँ पर साधारण वर्ष होते हैं, 303 यहाँ पर साधारण वर्ष होते हैं, 97 लीप वर्ष होते हैं। आप सुन लेना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ पर अपन समझ गए कि फरवरी का जो महीना होता है वो लीप वर्ष में 29 दिन का पाया जाता है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछे बताइए कि 29 फरवरी लगातार 400 वर्षों में कितने बार आएगी, लगातार 400 वर्षों में कितने बार आएगी। तो दोस्तों 29 फरवरी अपन समझ गए 29 फरवरी लगातार 400 वर्षों में कितने बार आएगी। तो 400 वर्षों में जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष 97 है तो 97 बार आएगी। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है दोस्तों कि मान लीजिए लगातार 500 वर्षों में, लगातार 500 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगी। लगातार 500 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगी। तो दोस्तों आप समझिए 400 वर्षों में कि दोस्तों यहाँ पर अपन समझिए 400 वर्षों में 97 बार आएगी, फिर अगले 100 वर्ष में फिर 24 बार आ जाएगी। दोस्तों 7 और 4 11 का 1 बच गया, 1 9 और 2 11 और 1 12 121 बार आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगातार 500 वर्षों में 29 फरवरी की बात कर रहा हूँ, 29 फरवरी लगातार 500 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगी। तो 121 बार आएगी। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान सुनना, मैं ये नहीं पूछ रहा लगातार 500 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी। 29 तारीख तो बहुत बार हो गया, आपको पता है। तो 29 फरवरी की बात कर रहा हूँ। 29 फरवरी लीप वर्ष में आती है, केवल एक साल में एक बार ही आती है। जबकि 29 तारीख की अगर अपन बात करेंगे, 29 तारीख दोस्तों फरवरी के अलावा हर महीने में मिलेगी आपको, हर महीने में मिलेगी। उसके लिए अपन को मैंने कहा था यहाँ 29 तारीख आएगी, 29 तारीख प्रत्येक में आएगी। ये 303 वर्ष हैं, वर्ष के अपन 12 महीने हैं या 11 महीने हैं, 11 महीने कहलाएंगे। लीप वर्ष हटा के 11 महीने से गुणा करके उसके अनुसार निकाला जाएगा। 29 तारीख की बात नहीं कर रहा मैं, 29 फरवरी बोल रहा हूँ। 29 फरवरी केवल 4 साल में एक बार आती है दोस्तों, 4 साल में एक बार आती है। 400 वर्षों में 97 बार आती है, 500 वर्षों में 29 फरवरी 121 बार आएगी। अब देखिए दोस्तों विषम दिनों की और बात करते हैं अपन यहीं पर, बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ा देखिए विषम दिनों में क्या होता है। देखिए दोस्तों
देखिए आप विषम दिनों की यदि अपन इसमें बात करें दोस्तों, लगातार 400 वर्ष तक की अपन बात कर लेते हैं। विषम दिन क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, विषम दिनों की यदि अपन बात करें, विषम दिन क्या होते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, हर कोई टीचर नहीं बताता, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ पूरा चैप्टर। देखिए आप विषम दिनों में क्या होता है दोस्तों कि विषम दिन अपन को पता है कि मैंने बताया था लीप वर्ष में मतलब शेष दिन 2 होते हैं, साधारण वर्ष में 1 होता है। ध्यान रखना दोस्तों, तो ये बताइए 1 से लेकर 100 वर्षों की बात है दोस्तों, ये लीप वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। देखिए दोस्तों, विषम दिनों की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ से विषम दिन स्टार्ट है आपका। देखिए आप दोस्तों, लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में शेष दिन 2 होता है, तो 24 लीप वर्ष है, तो 24 का दुगुना करना, 24 का दुगुना दोस्तों अपन समझ गए 48, तो ये हो गया। 76 सामान्य वर्ष होते हैं, 76 सामान्य वर्ष में दोस्तों एक साधारण वर्ष में 1 दिन होता है, तो इसको अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 एकम 76 रहेगा दोस्तों। 48 और 76 को जोड़ना है अपन को, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 का दोस्तों 4 बच गया 1, 4 और 7 को जोड़ना है, 7 और 4 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, 124 में 7 का भाग देना है दोस्तों। 7 का भाग देंगे तो देखिए आप 7 एकम 7 बच गया, कितना हो गया 5, 54 हो गया, 7 7 49 हो गया दोस्तों, कितना बच गया 5। तो यहाँ पर अगर 7 का भाग देते हैं तो विषम दिन आएंगे 5, 5 आपके विषम दिन मिलेंगे। विषम दिन मतलब शेष दिन। देखिए आप दोबारा 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 100 वर्षों में कितने शेष दिन होते हैं, तो आपको उत्तर देना है 5। याद रखना है आपको, सीधा ही बिना पेन चलाए क्वेश्चन हल हो सकता है दोस्तों, होने को तो बहुत बारीकी से बता रहा हूँ मैं टॉपिक को, आप देखते रहना। 100 वर्षों में मैंने कहा था 24 लीप वर्ष होते हैं, तो 24 लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष में 2 दिन शेष होते हैं, 24 दिनों कितना हो गया 48, तो वो हो गए। 76 सामान्य वर्ष होती है, तो 76, 48 और 76 को अपन को जोड़ना था, 48 और 76 को जोड़ना है दोस्तों, 48 और 76 को जोड़ा, 124 में 7 का भाग दिया, 5 विषम दिन मिल गए। आगे चलते हैं इसी प्रकार दोस्तों, आगे भी वही प्रक्रिया रहेगी। 5 यहाँ हो गए दोस्तों, तो अपन यहाँ समझिए देखना, इनमें अगर अपन बात करें दोस्तों, इनकी अगर बात करें अपन, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर विषम दिन या शेष दिन की बात करें तो 3 बच गए लगातार, लेकिन 200 वर्ष हो गए, 100 नहीं है, 100 में तो वही 5 रहेगा। अगर केवल 100 वर्षों की बात है, केवल 100 वर्षों की बात है तो विषम दिन 5 रहेंगे दोस्तों। 200 वर्ष हो गए, अब यहाँ से यहाँ तक आ गए अपन, 1 से लेकर 200 तक आ गए, तो 1 से 200 तक मतलब लगातार 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, तो 3 उत्तर देना है। आप ये मत करना 5 और 5 10 भी ऑप्शन में रहेगा, 10 दोस्तों 7 का भाग जाएगा और जो शेषफल बचेगा उसको लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों, 300 वर्षों के लिए चलते हैं इसको। 300 वर्षों में भी दोस्तों अपन ध्यान से देखिएगा, बारीकी से टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। 3 तो ये हो गए दोस्तों, 5 और हो जाएंगे, 5 और 3 8, 8 में 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर जो शेषफल बच गया 1, तो मतलब 1 से लेकर 300 वर्ष हो गए, लगातार 300 वर्षों में, लगातार 300 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, तो केवल 1 होता है। 5 5 10 और 5 15, 15 में भी आप 7 का भाग दे सकते हैं, 7 गुना 14 और 1 कितना हो गया 15, तो 1 शेषफल बचेगा दोस्तों। पूरे 400 वर्षों की कहानी अपन करते हैं, तो आप समझ गए होंगे 400 वर्षों की कहानी में। तो दोस्तों 400 वर्षों की कहानी में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, शेषफल 5 थे, यहाँ 5 थे, यहाँ 5 थे, तो यहाँ 6 हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ 400 है, 400 में जो लीप शताब्दी वर्ष होता है, लीप शताब्दी वर्षों में आपको पता है शेष दिन 2 होता है, तो यहाँ पर लीप शताब्दी वर्ष 24 की जगह 25 हो गए ना, 24 की जगह 25 हो गए,
तो लेकिन यहाँ 76 की जगह 75 रखे तो एक दिन और बढ़ता है, या आप निकाल लेना 25 का दुगुना करेंगे, 25 लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में दुगुना करते हैं ना, 25 का दुगुना 50 और 75 को जोड़ लेना दोस्तों, 125 में अपन 7 का भाग देंगे तो निकल के आएगा 6। तो यहाँ पर 6 निकलेगा, तो एक तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ तक 6 हो गई, तो 7 में 7 का भाग देंगे तो शेष पर क्या बच गया, 0 बच गया। अब देखिए दोस्तों, लगातार 100 वर्षों की कहानी है कि 1 से 100 वर्षों की कहानी है। तो 100 वर्षों में क्या होता है, 76 सामान्य वर्ष होते हैं, लीप वर्ष इसमें 24 होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया, 76 सामान्य वर्ष 24 लीप वर्ष होते हैं, शेष दिन 5 बचेंगे। अगले 1 से लेकर 200 वर्षों की कहानी है कि लगातार 200 वर्षों में शेष दिन कितना होता है, 5 और 5 10, 10 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3। लगातार 300 वर्षों की कहानी है तो 5 तिया 15, 15 में 7 का भाग देंगे, 7 दूना 14, कितना बचेगा, 1। लगातार 400 वर्षों की कहानी है तो वही पहले 500 के 20 और एक और बढ़ा लेना उसमें, 400 वर्षों में लीप वर्ष हो जाता है, शताब्दी वर्ष, एक दिन और बढ़ा लेना तो 21 हो गई, 21 में 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21, शेष पर 0 बचा। दोस्तों यदि ये पूछता है कि लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताइए तो 0, लगातार 300 वर्षों में बताइए तो 1, लगातार 200 वर्षों में बताइए तो 3, लगातार 100 वर्षों में विषम दिन कितने थे, 5 थे। अब देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने सामने है, 1 जनवरी 0001 को कौन सा दिन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, देखिए 1 जनवरी 0001 को कौन सा वार था, या 1 जनवरी 1 AD को कौन सा वार था। दोस्तों 1 जनवरी मतलब पहली तारीख, पहला महीना, पहला वर्ष, सोमवार माना था। 1 जनवरी 1 AD को कौन सा वार था। AD का मतलब ये वही बात है दोस्तों, ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ये अपने पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, पुलिस और रेलवे, SSC में इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, तो इस प्रकार भी आ सकता है परीक्षा में। तो 1 जनवरी 0001, 1 जनवरी 001 को कौन सा वार था, तो आपको उत्तर देना है सोमवार। 1 जनवरी 1 AD को कौन सा वार था, यहाँ भी आपका उत्तर रहेगा दोस्तों सोमवार। दोस्तों 1 AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी मतलब ईसा वर्ष पहले, ईसा वर्ष पहले मतलब बात हुई है। 1 जनवरी 001 को कौन सा वार था, तो वार कौन सा कहलाएगा, सोमवार। तो दोस्तों अभी जो कैलेंडर जो चैप्टर है, इसमें अपन ने अब तक क्या पढ़ा है, पहले उसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। अपने पास में यहाँ पर कैलेंडर जो टॉपिक है, कैलेंडर टॉपिक में जो थ्योरेटिकल है, वो थ्योरेटिकल अभी तक आपका जो चल रहा है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष बताए हैं बस मैंने। दोस्तों लीप वर्ष में क्या होता है कि लीप वर्ष में मैंने कहा था उन वर्षों में 4 का पूरा भाग जाता है, लीप वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है। वहां पर जो वर्ष है उसमें 366 दिन होते हैं दोस्तों, वर्ष में 366 दिन होते हैं, और उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। जो सप्ताह बनते हैं पूरे वो 52 सप्ताह बनते हैं, उसमें शेष दिन 2 बचते हैं। लीप शताब्दी वर्षों में 400 का पूरा भाग जाता है, तो जिन वर्षों में मतलब 400 का भाग जाता है या 4 का भाग जाता है, वहां पर फरवरी का महीना 29 दिन का मिलेगा आपको। दोस्तों लीप वर्ष में जो प्रथम दिन का वार होता है और अंतिम दिन का वार होता है, वो अंतिम दिन का वार एक दिन आगे का होता है।
इसी प्रकार दोस्तों साधारण वर्ष में मैंने आपको बताया था, साधारण वर्ष में क्या अंतर होता है, इसका बिल्कुल विपरीत है कि साधारण वर्ष में क्या होता है दोस्तों कि इन वर्षों में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। यहाँ पर वर्ष में 365 दिन होते हैं, वहाँ 366 थे, यहाँ 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं दोस्तों। और इसमें जो सप्ताह बनते हैं वो पूरे 52 सप्ताह बनते हैं, लेकिन शेष दिन यहाँ पे एक दिन रह जाता है। वहां पर शेष दिन 2 थे, यहाँ पर शेष दिन 1 बचता है दोस्तों। सामान्य शताब्दी वर्ष में क्या होता है कि सामान्य शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। और सामान्य शताब्दी वर्ष हो या साधारण वर्ष हो दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी का वार दे रखा है, 31 दिसंबर का पूछ रहा है। 1 जनवरी का देके 31 दिसंबर का पूछे, चाहे 31 दिसंबर का देके 1 जनवरी का पूछे, लेकिन एक ही वर्ष होना चाहिए। तो साधारण वर्ष में कोई अंतर नहीं होता, जो 1 जनवरी का वार होता है वही 31 दिसंबर का वार होता है दोस्तों। इस बात के बाद में अपन ने चर्चा की 100 वर्षों की कहानी उठाई। लगातार 100 वर्ष में क्या होता है कि जो लीप वर्ष होते हैं दोस्तों वो 24 रह जाते हैं और सामान्य वर्ष 76 हो जाते हैं। साधारण वर्ष में 1 दिन शेष बचता है, लीप वर्ष में 2 दिन बचते हैं। इस प्रकार लगातार 100 वर्षों में विषम दिन भी निकाले, विषम दिन 5 होते हैं। 200 वर्षों में 5 और 5 10, 10 में फिर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 रह जाएगा। 300 वर्षों में 5 दिया 15, 15 में फिर 7 का भाग देंगे, 7 दूना 14, 1 बच जाएगा। 400 वर्षों में दोस्तों मैंने कहा था 400 वर्ष से जो लीप शताब्दी वर्ष होता है उस वर्ष में क्या हो जाता है कि वहां पर लीप वर्ष 24 की जगह 25 हो जाते हैं, साधारण वर्ष 76 की जगह 75 रह जाते हैं। उस वर्ष में जाके 6 दिन मिलते हैं। तो आप 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों 500 के 20 और 21 हो गया, 21 में अपना 7 का भाग देंगे तो 7 या 21 और शेष फल क्या बचा 0। अब दोस्तों इससे आगे अपन जो कैलेंडर में पढ़ेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, लेकिन ये वीडियो देखना सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है आपका, क्योंकि इसको समझ में आने के बाद अब अपन अगला जो वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो और भी दमदार लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपने पास में जो राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, उसमें दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें वार ज्ञात करेंगे कोडिंग के हिसाब से अपन। और वार ज्ञात करना भी मैं ऐसा खतरनाक ट्रिक लेके आ रहा हूँ आपके सामने जो आपने मतलब कि कभी देखा नहीं होगा। आपने क्या किया है दोस्तों कि 1 साल पहले का निकाला होगा, 1 साल बाद का निकाला होगा, उसके आगे या पीछे जब वार निकालते हैं तो वो गलत आता होगा, लेकिन वो क्यों आता है क्यों नहीं आता। और वार ज्ञात करेंगे अपन और कोई सा भी वर्ष का क्वेश्चन उठा लेंगे या उसमें अपन संबंधित क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि मान लो अब जो कैलेंडर है वो इसी कैलेंडर मान लो 2020 है दोस्तों, और 2020 का ये कैलेंडर क्या वापस उपयोग में आ सकता है। 2020 का जो कैलेंडर इसी प्रकार सेम डिटो वापस कब उपयोग में आएगा, इस प्रकार या 2021 का कैलेंडर वो कब उपयोग में लेंगे, या पीछे 2001 का कैलेंडर था क्या वापस वही कैलेंडर कभी रिपीट में आएगा। इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो ये जो थ्योरेटिकल जो वीडियो था बहुत मेहनत से मैंने आपको क्लियर करके बताया है दोस्तों, एक एक पॉइंट को बारीकी से। दोस्तों ये वीडियो मेरा आपको अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा लगा और आपको सफलता मिलने लायक हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने से आपको फायदा है कि आपको बस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो सबसे अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स।